वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 14 प्रकाश। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। तो इसमें से कौन सी चीज है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है? सूर्य, जुगनू, तारे या मोमबत्ती? वेरी गुड, मोमबत्ती। तो हम टिक करेंगे मोमबत्ती पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है। अब अदीप्त वस्तु क्या होती है? जिसमें खुद की रोशनी ना हो। ठीक है, तो बल्ब ये तो खुद से रोशनी देता है, एलईडी ये भी रोशनी देता है, टॉर्च भी रोशनी देता है। चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है, तो ये कैसी वस्तु है? अदीप्त। नेक्स्ट, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म है। मतलब इसमें से कौन सा है जिसमें पहला अपारदर्शी हो और दूसरा पारभासी हो? तो देखिए, लकड़ी अपारदर्शी है और ट्रेसिंग पेपर पारभासी, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का पथ होता है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, तो हमारा ऑप्शन सरल रेखीय सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है। किस चीज पे? वस्तु के आकार पर करता है, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर करता है, प्रकाश स्रोत के आकार पर करता है, वस्तु के रंग पर। तो वस्तु के रंग पर छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायमंड रिंग डैश ग्रहण में बनती है। तो डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती है। प्रकाश डैश माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। तो यहाँ पे हम भरेंगे पारभासी। प्रकाश पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। प्रकाश की चाल डैश में अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, तो हम यहाँ पे भरेंगे निर्वात। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, सही है। प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता, ये गलत है बच्चों। निर्वात से होके तो प्रकाश आता है। प्रच्छाया तथा उपछाया छाया के 2 भाग हैं, ये सही है। डायमंड रिंग चंद्र ग्रहण में बनती है, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में कुछ चीजें दी हैं और स्तंभ खा में कुछ चीजें दी हैं, तो हमें मिलाना है। सूर्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तो हम मिला देंगे। छाया का मध्य भाग, तो छाया का मध्य भाग प्रच्छाया कहलाता है, हम इससे मिला देंगे। छाया के चारों तरफ का भाग, तो छाया के चारों तरफ का भाग उपछाया कहलाता है, तो हम इसे उपछाया से मिला देंगे। स्वच्छ कांच पारदर्शी होता है, तो हम इसे इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा है निर्वात और अपारदर्शी, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। वायु, गैस, जल, दफ्ती। तो यहाँ पे दफ्ती हमारा जो है वो डिफरेंट है। मेज, कुर्सी, लैंप, पुस्तक। तो यहाँ पे बच्चों लैंप हमारा जो है वो दीप्त वस्तु है। दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, कांच का गुटका, धातु का टुकड़ा। यहाँ पे कांच का गुटका जो है वो पारदर्शी है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांट कर लिखिए। सूर्य, बल्ब, तारा, दीपक, लालटेन, जुगनू, मोमबत्ती। तो इनमें से मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है बल्ब, दीपक, लालटेन और मोमबत्ती। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है सूर्य, तारा और जुगनू। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से सुमेलित कीजिए। स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, घिसा हुआ कांच पारभासी होता है, धातु की चादर अपारदर्शी, ग्लिसरीन पारदर्शी, ट्रेसिंग पेपर पारभासी, दफ्ती का टुकड़ा अपारदर्शी, तेल लगा कागज पारभासी, कांच पारदर्शी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं प्रकाश स्रोत।
ग्लिसरीन किस प्रकार की वस्तु है? तो ग्लिसरीन पारदर्शी वस्तु है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा किसके परितः घूमता है? तो पृथ्वी के परितः घूमता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पूछा है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसको डिफिनेशन नहीं दी जा सकती, पूर्ण को आप काट दीजिए। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो अमावस्या को होता है। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, तब ये आंसर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब देखिए एक चित्र दिया है, इसमें हमें स्रोत, प्रच्छाया, अपारदर्शी, उपछाया को दर्शाना है। तो स्रोत हमारा क्या है? टॉर्च। अपारदर्शी वस्तु ये बीच में रखी है, तभी तो इसके पार प्रकाश नहीं जाएगा। अब बीच का जो स्थान होता है इसे हम कहते हैं प्रच्छाया, और दोनों ओर जो स्थान बनता है इसे हम कहते हैं उपछाया। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। आप एक टॉर्च लीजिए, एक बॉल लीजिए और इसको करके देखिए। इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे जो मैंने पाठ पढ़ाए हैं बच्चों, उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है वीडियो में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? तो हमें सामग्री क्या क्या चाहिए? समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े, 1 मोमबत्ती और गीली मिट्टी। सावधानी क्या बरतनी है हमें? दफ्ती के टुकड़ों को एक ही स्थान पर छेद करना है। दफ्ती के छेद एक सीध में रखे हों और मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो। देखिए बच्चों, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा है, केवल पूछा है किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और हमें क्या सावधानियां रखनी है। तो हम केवल उसी का आंसर लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे और बल्ब। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी और पुस्तक और चंद्रमा। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच और ग्लिसरीन। अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे धातु की चादर और दर्पण। अब दर्पण यहाँ देखिए कांच नहीं है, दर्पण है। दर्पण अपारदर्शी होता है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में और कई क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि दर्पण अपारदर्शी होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य और जुगनू। जिन स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब और मोमबत्ती। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्या रहा है, चंद्र ग्रहण का चित्र निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार बनाइए। अब आपको इन निर्देशों के अनुसार ही चित्र को बनाना है। सबसे पहले आपको चंद्रमा को ग्रे या धूसर रंग से दर्शाना है। तो देखिए जो चंद्रमा है इसको हमने ग्रे या धूसर रंग से दर्शा दिया है। पृथ्वी को पीले रंग से, तो पृथ्वी को हमने पीले रंग से कलर कर दिया है। सूर्य को लाल रंग से, देखिए सूर्य को हमने लाल रंग से कलर कर दिया। देखिए उपछाया को हल्के आसमानी रंग से, तो यहाँ हमने उपछाया वाले एरिया को हल्के आसमानी रंग से दिखा दिया है। छाया बनने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को लिखिए। पहला है प्रकाश स्रोत होना चाहिए, दूसरा पारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, तीसरी एक सतह हमारे पास होनी चाहिए, चौथा है प्रकाश स्रोत व सतह के मध्य अपारदर्शी वस्तु रखी हो। ख कह रहा है टॉर्च ए बी सी को बारी बारी जलाते हैं। देखिए ए बी सी टॉर्च है, इनको बारी बारी जलाते हैं। किस टॉर्च के प्रकाश द्वारा पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी? अब देखिए बी द्वारा जलाया जाएगा तो ये सीधा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी छाया बन जाएगी। ए द्वारा बनाया जाएगा तो तिरछा जाएगा, तो यहाँ पे हल्की सी छाया बन जाएगी। लेकिन सी द्वारा जब हम कह रहे हैं तो देखिए ये यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे कोई हमारे पास सतह नहीं है जिसपे छाया बने, तो यहाँ सी वाले में हमारी छाया नहीं बनेगी। तो टॉर्च सी, क्योंकि प्रकाश स्रोत तथा सतह के बीच वस्तु नहीं है। अब देखिए प्रकाश स्रोत है और सतह इधर रखी है, वस्तु जबकि साइड में हो गई है ना, तो सतह अगर यहाँ होती तो यहाँ पे आपका ये बनता। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए गए स्थान में लिखिए। दीप
वस्तुएं या माध्यम दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो दीप्त देखिए हमने लिखा सूर्य, अदीप्त मेज, पारदर्शी स्वच्छ कांच, अपारदर्शी दर्पण, पारभासी ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ संकेत दिए हैं और ये वर्ग पहेली है, इसे हमें हल करना है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो हमें पता है हम उसे अदीप्त कहते हैं, तो हम यहाँ नंबर 1 पे बाएं से दाएं में लिख देंगे अदीप्त। फिर कह रहा है जिन वस्तुओं से प्रकाश कुछ मात्रा में पार जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं पारभासी। तो सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे पा लिखा भी है, तो हम भर देंगे पारभासी। फिर प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे ल लिखा भी है, तो हम लिख देंगे सरल रेखा। फिर छाया का अधिक काला भाग, अब छाया का अधिक काला भाग क्या कहलाता है, प्रच्छाया। अब देखिए यहाँ लिखा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रच्छाया। फिर कृत्रिम प्रकाश स्रोत, तो यहाँ पे देखिए ब लिखा है, तो हम लिख देंगे बल्ब। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के मध्य आने पर होता है। अब 6 नंबर पे देखिए च लिखा और ह लिखा, तो चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट 7, प्रकाश एक प्रकार की है, तो 7 कहाँ पे, ऊपर से नीचे देखिए जा लिखा, तो ऊर्जा, हम यहाँ पे लिख देंगे ऊर्जा। जिन वस्तुओं में प्रकाश पार जा सकता है, तो उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। 8 नंबर पे हम लिख देंगे, देखिए पारदर्शी। नेक्स्ट छाया का कम काला भाग, तो देखिए यहाँ पे लिखा पा, तो हम यहाँ पे भर देंगे उपछाया। नेक्स्ट कह रहा है अदीप्त खगोलीय पिंड, तो अदीप्त खगोलीय पिंड कौन है, चंद्रमा। और यहाँ पे देखिए माँ लिखा था, तो हमने 10 नंबर पे लिख दिया चंद्रमा। नेक्स्ट प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो 11 नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है सू, तो हम लिख देंगे सूर्य। फिर अदीप्त वस्तु का उदाहरण, तो अदीप्त वस्तु का उदाहरण देखिए 12 नंबर हमारा यहाँ लिखा ल, तो हम लिख देंगे लकड़ी।